क्या कानून प्रशासन के लिए, विधायकों के लिए और आम जनता के लिए अलग अलग बनाया गया है। बाकी ये बयानबाजी करती रहती है, सोनाली फोगाट करती है, बबीता फोगाट करती है। अगर किसान आंदोलन में इनको थोड़ी सी कहीं कमी दिख जाए या कोई बात हो जाए, ये अपना फोन खोलती है, ट्विटर पे ट्वीट कर देती है या वीडियो बना देती है, रोती है, आंसू बहाती है। और इसी तरह सीएम खट्टर भी आंसू बहाता है। उस दिन हिसार में जो हुआ, उस दिन के सीएम के आंसू नहीं आए। आज जो हो रहा है, माताओं बहनों पर गाड़ियां दी जा रही है, तो इनके विधायक और ये अब सारे चुप क्यों हैं? हम ये पूछना चाहते हैं कि इनकी जो विधायक, ये जो महिलाओं के समान की ये खुद बात करती हैं, ये आज चुप क्यों? नमस्कार, आप देख सकते हैं टोहाना पर आज पूरे प्रदेश की नजरें टिकी हुई है और हमारे पास यहाँ पर आप देख सकते हैं टोहाना में पूरे प्रदेश से जो है किसान यहाँ पर लगातार आए हुए हैं। और टोहाना के अंदर अगर मैं बात करूँ, हमारी बहन जो मनीषा बिश्नोई है वो आई हुई है। लगातार आपने देखा है किसान आंदोलन में जो संघर्ष लगातार कर रहे हैं और यहाँ तक कि प्रशासन ने इन पर केस भी जो दर्ज किए थे, लेकिन फिलहाल संघर्ष इनका जारी है। और मैं मनीषा बिश्नोई से 2 मिनट बात करना चाहूँगा। तो बहन जी, आप बताएं, आप आज टोहाना में आए हैं, क्या ऐसा हुआ लगातार आप संघर्ष कर रहे थे पूरे प्रदेश में हम देखते हैं, तो टोहाना में क्यों आना पड़ा? टोहाना का जो विधायक है देवेंद्र बबली, उसने कल सड़क पर जनता के सामने सरेआम सारे किसान भाइयों के सामने, माताओं बहनों के सामने, माताओं बहनों पर आपत्तिजनक गालियां दी। तो उसके विरोध में हम आज यहाँ आए, क्योंकि उनका जो बयान था, उनकी जो गालियां थी, बड़ी ही शर्मनाक बात थी। पूरे समाज के लिए शर्म की बात है ये। तो मैं बीच में रोकना चाहूँगा, जैसे आपने देखा होगा जो लगातार नेता लोग आते हैं, तो जब भी किसानों का विरोध होता है वो पिछले रास्ते से चले जाते हैं, लेकिन लगता है कि आपको टोहाना में ये पहला मामला है ऐसा? हाँ, टोहाना में ये पहला मामला ऐसा है कि वो जनता के बीच में घुसा। ये बात इनको पता है कि तुम्हारा विरोध होगा, चाहे तुम पिछले रास्ते से जाओ, चाहे तुम अगले रास्ते से जाओ। किसान वहाँ भी खड़े मिलेंगे, किसान आगे भी खड़े मिलेंगे। उसकी हिम्मत होगी तो उसने देख भी लिया कि किसान वहाँ भी आगे तैयार खड़े हैं। और किसान सिर्फ अपना काम कर रहे थे, काले झंडे दिखाने का काम कर रहे थे, इससे ज़्यादा किसान कुछ नहीं कर रहे थे उसके साथ। लेकिन उसने जो घटना की, वो आज हरियाणा के ऊपर एक कलंक लगाने वाली बात है कि किस तरह विधायक की एक बोली है, किस तरह की एक आवाज़ है जो माताओं बहनों की इज्जत को दर्शाता है। उनकी नज़र में क्या इज्जत है हमारी किसान माताओं बहनों की, महिलाओं की। तो मनीषा जी, जैसे जो मुख्यमंत्री है हमारे प्रदेश के या उप मुख्यमंत्री है, उनका बहुत बड़ा और कड़ा विरोध हो चुका है, उसके बावजूद जो विधायक आ जाते हैं, क्या उनके मन में ये नहीं आता कि अगर हम बाहर जाएंगे तो हमारा जो है बचाव कैसे होगा, जब इतने बड़े बड़े जो मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री वो तक नहीं जा पाते, फिर ये क्यों बाहर आते हैं? उनका बचाव करने के लिए प्रशासन है, क्योंकि प्रशासन पूरा सरकार के दबाव में है। 16 तारीख को भी जो हुआ, उसके बाद में आज भी जो हुआ। आज आप एक चीज़ देखो, किसानों की जो संख्या है उसको देख के कहीं भी बैरिकेटिंग नहीं है। 24 तारीख को किसानों की संख्या देख के कहीं भी बैरिकेटिंग हिसार में नहीं थे। तो ये हमारी एकता को दर्शाता है। लेकिन इसके विपरीत एक बात बोलती हूँ कि ये कोशिश करते हैं, हिम्मत करते हैं कि हम जनता के बीच में जाएं। अब दम है तो आज आके दिखाओ, प्रशासन के साथ आके दिखाओ या अकेले आके दिखाओ। तो ये मनीषा बहन है, इन पर केस दर्ज भी किया रहा, तो थोड़ा सा हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताइए। जैसे आप पर प्रशासन द्वारा केस दर्ज भी किया गया, रोकने की कोशिश की गई, लेकिन लगातार आप संघर्ष में शामिल हैं। केस तो होते रहते, केस तो इस आंदोलन में और होंगे, केस की कोई बड़ी बात नहीं है। अब आप इसी पे लगा लो कि 307 का मुकदमा मेरे पे लगाया गया है, हत्या करने का प्रयास। क्या मेरे हाथ में डंडा लाठी आज आपको दिखाई देते हैं? उस दिन हिसार में भी ऐसा कुछ भी नहीं था। प्रशासन हम पर पहले कार्रवाई करता है, हम पर डंडियां बरसाता है, लाठी मारता है हमें, फिर भी हम पर 307 की धारा क्यों? क्या कानून प्रशासन के लिए, विधायकों के लिए और आम जनता के लिए अलग अलग बनाया गया है? बाकी ये बयानबाजी करती रहती है, सोनाली फोगाट करती है, बबीता फोगाट करती है। अगर किसान आंदोलन में इनको थोड़ी सी कहीं कमी दिख जाए या कोई बात हो जाए, ये अपना फोन खोलती है, ट्विटर पे ट्वीट कर देती है या वीडियो बना देती है, रोती है, आंसू बहाती है। और इसी तरह सीएम खट्टर भी आंसू बहाता है। उस दिन हिसार में जो हुआ, उस दिन के सीएम के आंसू नहीं आए। आज जो हो रहा है, माताओं बहनों पर गाड़ियां दी जा रही है, तो इनके विधायक और ये अब सारे चुप क्यों हैं? हम ये पूछना चाहते हैं कि इनकी जो विधायक, ये जो महिलाओं के समान की ये खुद बात करती हैं, ये आज चुप क्यों? आज इनकी एक भी वीडियो या इनका एक भी ट्वीट, एक भी संदेश किसानों के बीच में अब तक क्यों नहीं आया है? आपने विधानसभा में देखा होगा, मुख्यमंत्री जी खुद रोए थे, उन्होंने आरोप लगाया था कि जो कांग्रेस है वो जैसे बग्गी खींच रहे थे, तो वो रोए थे। तो क्या लगता है आज ये सिचुएशन चली है, लेकिन सरकार इसको केस लगाकर जो मामले दर्ज करके दबाना चाहती है, लेकिन अब क्या स्थिति होने वाली है अगर सरकार जो है अपना फैसला वापस नहीं लेती, अगर सरकार मांगे नहीं मानती, तो आपको क्या दिखाई देता है कि आने वाले समय में कैसी परिस्थितियां बनेंगी? आने वाले समय में हमने एक बात शुरू दिन से स्पष्ट कर रखी है कि जब तक बिल वापसी नहीं होगी, किसानों की घर वापसी नहीं होगी। सरकार इस बात को हल्के में ना ले कि किसान घर चले जाएंगे, मुकदमे लगा के उनको दबा दिया जाएगा, अरेस्टिंग करके उनको दबा दिया जाएगा। ना तो किसान डरेगा, ना किसान झुकेगा। और महिला भी आज किसानों के साथ बराबर कंधे से कंधा मिलाए खड़ी। और आज की इस ताकत ने दर्शा दिया है कि महिलाओं की इज्जत के लिए भी पुरुष कितना कुछ कर सकते हैं। जी धन्यवाद बहन जी। और मेरे साथ बुरा साहब है, इनसे भी मैं बात करूंगा। तो आप बताएं कि लगातार जो सरकार है
हम कहेंगे कि कहीं ना कहीं जो उकसाने का काम नेता लोग कर रहे हैं, क्योंकि जब पता है बाहर निकलेंगे तो विरोध होगा, और आप भी लगातार संघर्ष में शामिल है, पूरे प्रदेश के जो दर्शक है देखते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आज की सिचुएशन को? सबसे पहले तो भाई हमारी सामाजिक जनहित कल्याण समिति की तरफ से मैं अमित बुरा राष्ट्रीय प्रवक्ता की आपके और आपके दर्शकों को राम राम। जो ये प्रशासन और ये सरकार के जो विधायक हैं, MP हैं, MLA हैं, मंत्री हैं, इनका सिर्फ एक काम रह गया है, पब्लिक के अंदर जाओ और इनको चचेड़ो, विरोध पैदा करो, गुस्सा पैदा करो, ताकि ये हम पर हमला करें और बदनाम होकर आंदोलन खराब हो जाए। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। प्रशासन ने कई बार हमारे ऊपर लाठीचार्ज किए हैं, मुकदमे किए हैं, अरेस्टिंग भी हुई है, लेकिन बाद में छोड़ भी दिया जाता है जो हमारी एकता देख के, क्योंकि सभी रास्ते बंद हो जाते हैं। हमारे नेता हैं जो दिल्ली से बड़े बयान आने लगते हैं, इस दबाव ये मुकदमे तो वापस नहीं हो रहे, लेकिन जो अरेस्टिंग होती है उनको तो बाद में छोड़ दिया जाता है। जो भी आप लगा लो, या तो इसके बोलते हैं कि हमने जमानत पर छोड़ दिया, रिहा कर दिया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वो सिर्फ PO करके ना केस में छोड़ रहे हैं जो, लेकिन 16 दिसंबर में नहीं 16 मई में जो हमारे ऊपर लाठीचार्ज हुआ था हिसार में CM के विरोध में, इसके बाद में 24 तारीख ने बहुत बड़ा किसान नेताओं का जमावड़ा हिसार में पहुंचा था और प्रशासन से बात हुई थी, लेकिन वो सभी मुकदमे सरकार ने वापस ले लिए। तो जैसे आपने हिसार की बात की, तो आखिर में सरकार को फिर से झुकना पड़ा था, लेकिन अब क्या मानते हैं कि बार बार जो इस तरीके से उकसा करके फिर बाद में सरकार को झुकना पड़ रहा है, क्यों ना पहले इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न न की जाए? ये सिर्फ इस आंदोलन को बदनाम करने की और आंदोलन को ख़त्म करने की सरकार की एक साजिश है। जो किसान और हर बच्चा ये जानता है कि सरकार इस आंदोलन को ख़त्म करना चाहती है, इसलिए ये सरकार के भी आदमी और RSS के गुंडे और ये MLA MP जितने पब्लिक के बीच में आ रहे हैं भड़काने के लिए, ताकि लोग भड़के, आंदोलन की बदनामी हो, हम इनके ऊपर मुकदमे बनाएं और आंदोलन को ख़त्म कर दें। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होगा। सभी किसानों को सरकार की जो बार बार चालें चल रही हैं, 26 जनवरी ने जो चाल चली थी, इसके बाद में कई बार ऐसी निराशजनक घटनाएं सरकार ने की हैं। किसान ने समझ चुका है कि आंदोलन ख़त्म नहीं होगा और नहीं होना चाहिए। बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा कि लगातार भाई साहब ने बताया कि जो संस्था है इनकी लगातार, जैसे आपने देखा किसान आंदोलन में एम्बुलेंस की सेवा हो या किसी भी प्रकार का कार्य, ये पीछे नहीं हटते, और इन्हीं को जो है रोकने के लिए, हालांकि जैसे किसानों पर लगातार दबाव बना रही है, इनके ऊपर भी जो मुकदमे दर्ज किए गए इनको रोकने के लिए। लेकिन आप देख सकते हैं लगातार आज टोहाना में भी आए हुए हैं, दिल्ली के अंदर भी लगातार इनकी सेवा चल रही है, एम्बुलेंस सेवा चल रही है। अगर खाने पीने का सामान करें तो किसानों की सेवा में लगातार है, और मैं सलाम करूँगा ऐसे बहन भाइयों को जो लगातार अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो भाई साहब आप भी बताना चाहोगे? जी शुक्रिया। तो आप देख सकते हैं मनीषा बहन यहाँ पर आई हुई थी, बुरा साहब आए थे लगातार। मैं दिखाना चाहूँगा आपको, देखिए टोहाना के अंदर पूरे प्रदेश की जो नज़रें हैं वो आज टोहाना पर है।